Dear students, so today we will discuss about the spices. तो हम यहाँ पे किसके बारे में बेटा, हम सुपर क्लास के बारे में ग्नाथोस्टोमेटा की एक हम पढ़ चुके हैं। अगर हम एक ग्नाथोस्टोमेटा हम पढ़ चुके हैं वर्टिब्रेटा के अंदर, और ये ग्नाथोस्टोमेटा की हम क्या बात कर रहे थे बेटा, हम यहाँ पे ये ग्नाथोस्टोमेटा है, ठीक है। सेक्शन क्या था, ग्नाथोस्टोमेटा। ग्नाथो मतलब क्या होता है, जो, स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, माउथ, ठीक है। तो इनके माउथ के अंदर क्या होंगे, जो प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम क्या नाम दे रहे थे, ग्नाथोस्टोमेटा। इसको दो सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया था। वन इज इन द पाइसिस, अनदर वन इज द टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब इसके अंदर फोर लिम्स होंगे, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमलिया पढ़ेंगे। और पाइसिस, पाइसिस इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, फिन्स प्रेजेंट होंगी। तो हम वही बात कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, पाइसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, पाइसिस के बारे में बात करेंगे, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, फिन्स प्रेजेंट होगी। और इसके अंदर मेनली हम क्या पढ़ते हैं, फिश पढ़ते हैं। पाइसिस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, है फिन्स, और इसके अंदर मेनली क्या पढ़ेंगे बेटा, फिश। तो पाइसिस मेनली इंक्लूड्स द फिश, ओके बेटा। एंड स्टडी ऑफ फिश हम क्या कहते हैं, इस्थियोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ फिश को क्या कहा जाता है, इस्थियोलॉजी कहा जाता है। इस्थस मतलब होता है फिश से, किससे होगा बेटा, फिश से होगा, ओके। तो ये याद रखना, इसीलिए हम इस्थियो, पाइसिस फिश से नहीं। पाइसिस का मतलब तो क्या होता है, जिसके अंदर फिन होगी, और फिन किसके अंदर होती है, फिश के अंदर, और फिश को इस्थियोस मतलब इस्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश क्या कहा जाता है, इस्थियोलॉजी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे दो टाइप की फिश बताई, जिसके अंदर कार्टिलेज होगा और जिसके अंदर बोन एंड कार्टिलेज दोनों होगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हम यहाँ पे जो नए कैरेक्टर्स ऐड करते चले जाएंगे। हमें यहाँ पे बेसिक्स कुछ नहीं पढ़ने, हम कॉर्डेट्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि कॉर्डेटा है तो कॉर्डेटा के अंदर आपको सबको पता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री सब पता है आपको। अब हम यहाँ पे इनके स्पेशल कैरेक्टर देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो आपको कुछ नई चीजें पढ़नी है बेटा, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम टेट्रापोडा में भी पढ़ेंगे, ग्नाथोस्टोमेटा में जो आपको मेन पढ़नी है इसकी बॉडी के बारे में। तो हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर देते हैं, कॉल ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, हालांकि एनिमल्स ही होते हैं कॉल ब्लडेड एनिमल्स, एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कॉल ब्लडेड एनिमल्स को हम पोकिलोथर्मल भी कहते हैं, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हम होम्योथर्मल भी कहेंगे, होमोथर्मल भी कहेंगे, होम्योथर्मल। ओके, क्या कहा जाता है, होम्योथर्मल कहा जाता है। कॉल ब्लडेड को क्या कहा जाता है, पोकिलोथर्मल। देखो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जब आप फिश पढ़ना शुरू करते हो, जब आप एम्फीबियन, रेप्टिलिया, तो दिस वन इज द कॉल ब्लडेड, दिस वन इज द वार्म ब्लडेड दिया हुआ है। और तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, एंड कॉल ब्लडेड का मतलब। देखते हैं बच्चे क्या कहेंगे, जिसका खून ठंडा है वो कॉल ब्लडेड हो जाएंगे, लिखते भी हैं इतना समझाने के बाद में, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी 9 एनसीईआरटी में चीजें दी हुई तो कॉमन भी एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पे पूछी गई थी, पूछते हैं कॉल ब्लडेड। जो बच्चे ध्यान नहीं देते, पढ़ते टाइम, लिखते टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भाई कॉल ब्लडेड एनिमल आर दोज एनिमल विच हैव ब्लड, विच ब्लड है इज कॉल्ड एंड द हुज ब्लड इज वार्म इज नोन एज द वार्म ब्लड। तो बिल्कुल गलत होगा बेटा ये। अगर हम बात करेंगे कॉल ब्लडेड एनिमल्स का, तो ये वो एनिमल्स होते हैं which cannot tolerate the which cannot maintain their body temperature according to environment। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जब अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉल ब्लडेड। आपको फ्रॉग देखना, आपको चलो लिजार्ड हमारे घरों में कॉमनली हमें देखने को मिलती है, क्या लिजार्ड आपको सर्दी के मौसम में देखने को मिलती है? नहीं। आपने कभी सुना है ना, विंटर स्लीप, समर स्लीप, हिबरनेशन कहते हैं, विंटर स्लीप का स्टाइवेशन कहते हैं समर स्लीप को। वो क्यों जाते हैं, बिकॉज वो कॉल ब्लडेड एनिमल्स होती है। जैसे ही एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, और उस चीज से बचने के लिए या तो विंटर स्लीप में चले जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, या समर स्लीप के अंदर चले जाते हैं। तो ये चीज नोट करना है बेटा। तो वो एनिमल जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉल ब्लडेड या पोकिलोथर्मल एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो मेंटेन कर पाएंगे, विच कैन मेंटेन
द बॉडी टेम्परेचर, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कंडीशन। अगर एनवायरमेंट कंडीशन चेंज हो रही तो भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स या होम्योथर्मल एनिमल्स कहेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो हम है कि सर्दी है गर्मी हम अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं ना, बर्ड्स भी मेंटेन कर पाती है, अदर जितने मैमल्स होते हैं बेटा, ठीक है, और कौन होंगे, बर्ड्स होती हैं, मैमल्स एंड द बर्ड्स, बर्ड्स मतलब एविज होगी उसकी क्लास, ये सब कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड। बाकी इनको छोड़ देना, जो भी हो गए हैं, जो भी कौन बच गई है, फिश बच जाती है, पाइसीज रह गई है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या रह जाते हैं बेटा, एम्फीबिया रह गए एंड रेप्टिलिया। ये सब अगर हम बात करेंगे तो ये सब कैसे होंगे बेटा, कॉल ब्लडेड होंगे। एग्नाथोस्टोमेटा में, साइक्लोस्टोमेटा भी कॉल ब्लडेड, लेकिन हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है एग्नाथोस्टोमेटा के अंदर कि हमने क्या कहा, कॉल ब्लडेड एंड वॉग, हम यहीं से पढ़ते क्योंकि यहाँ हार्ट बनना शुरू हुआ है। तो ये हार्ट के अकॉर्डिंग बात होती है बेटा, जिनके अंदर हार्ट 4 चैम्बर है वहाँ पे वार्म ब्लडेड, क्योंकि उसके कारण अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको हमें 2 ऑर्गेनिज्म बताया अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, एक हमने क्या कहा वार्म ब्लडेड, एक हमने क्या कहा कॉल ब्लडेड एनिमल्स। तो कॉल ब्लडेड का मतलब क्या, विच कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, उसे हम क्या नाम देंगे, कॉल ब्लडेड कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर पाइसीज, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया आएगा, एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो हो जाएंगे विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल कहेंगे, मैमल्स एंड द बर्ड्स। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब हमें जो दूसरी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके हार्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम। फिर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हार्ट, बिकॉज स्पाइसेस के अंदर हार्ट डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, जो फिश है साइक्लोस्टोमेटा में भी हो गया था, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा तो एक ही लिविंग क्लास, तो हम एक ग्नाथोस्टोमेटा से करते हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है बेटा, हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे हम। आपने सबने ह्यूमन बीइंग का हार्ट पढ़ा है, और आपने क्या कहा कि ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर है। अगर आपने सुना है बेटा एट्रियम, एक चैम्बर होता है एट्रियम, और एक चैम्बर क्या होता है, वेंट्रिकल। कुछ बच्चे ऑरिकल्स भी बोलते हैं, हालांकि एट्रियम होता है मेन, एट्रियम में चैम्बर होते हैं, डॉग्स ईयर लाइक, उन्हें ऑरिकल्स कहा जाता है। बट नॉर्मली के लिए आप याद रखना, 10 में हम सारे बताएंगे, एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, ये 2 चैम्बर होते हैं। फिर यही 2 डिवाइड राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। तो पाइसेस के अंदर हार्ट डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, क्या बेटा, हार्ट डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो पाइसिस से देखो ये बताएगा, मैंने क्या कहा यहाँ, पाइसिस, देन आपने क्या कहा एम्फीबिया, देन हमने क्या कहा रेप्टिलिया, देन हमने क्या कहा एविस, और फिर हमने क्या कहा मैमलिया। तो ग्नाथोस्टोमेटा में यही तो 5 क्लासेस आती है बेटा। ठीक है, ये सुपर क्लास है, और ये हमने क्या कहा भाई 4 नॉर्मल क्लास टेट्रापोडा की, इसकी 2 क्लास, क्योंकि पाइसिस में बाकी चीजें सेम है, कुछ जो डिफरेंस बचेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हार्ट बनना शुरू हुआ, पाइसिस के अंदर जो हार्ट बना वो 2 चैम्बर में बना बेटा, 2 चैम्बर में बना, एट्रियम बना एंड वेंट्रिकल बना। ओनली 2 ही चैम्बर हार्ट, राइस हमने क्या नाम दिया है, 2 चैम्बर हार्ट। क्या नाम दिया बेटा, 2 चैम्बर हार्ट, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। पूछते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, चैम्बर हार्ट दिए हुए, नाम नहीं दिए, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर पाइसिस से एम्फीबियन बताता है किस तरह से बने होंगे, पाइसिस से एम्फीबियन बने, एट्रियम के अंदर अब डिवाइड हो गया, और ये 3 चैम्बर के हार्ट हो गए, राइट, लेफ्ट, और क्या बना, वेंट्रिकल। तो ये भी एट्रियम, ये भी एट्रियम, और ये वेंट्रिकल, 2 एट्रियम बने और एक क्या बना, वेंट्रिकल बना बेटा। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या कहेंगे, 3 चैम्बर्ड हार्ट। फिर रेप्टिलिया में भी बनना शुरू हुआ, रेप्टिलिया में क्या हुआ बेटा, ये बीच की एक सेप्टम होता है वो बना तो सही, लेकिन कंप्लीट नहीं बना। क्या नहीं बना, कंप्लीट। तो ये भी कितने चैम्बर ही हार्ट रह गया है, 3 चैम्बर्ड हार्ट ही रह गया है। ठीक है, 2 एट्रियम रह गए और एक वेंट्रिकल। ये काफी जगह आपको मिल जाएगा इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, तो ये भी हमारा सही रहेगा, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, क्योंकि ये पूरा नहीं डिवाइड हो पाया, थोड़ा ही डिवाइड हो पाया, लेकिन डिवाइड ये एक के बारे में डिनोट करेगा। तो याद रखना, मेन तो क्या होगा, 3 चैम्बर हार्ट ही होगा, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। कहीं कहीं आपको इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट भी मिल जाएगा। एक्सेप्शन याद रख लेना, जो क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर होता है, उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट है। सारे रेप्टिलिया के अंदर 4 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट नहीं है।
ठीक है, तो ये याद, एक्सेप्शन आपको सब में मिलेगा। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में हम क्या कह रहे हैं 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा। बाकी जितने मोस्ट जो भी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर क्या कह रहे हैं हम 3 चैम्बर या इनकम्प्लीट 3 चैम्बर। फिर हमारे पास में आई बर्ड्स, बर्ड्स में आते आते यहाँ पे क्या हुआ बेटा 4 चैम्बर बन गए, एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल। तो कितने हो गए हैं 4 चैम्बर हार्ट हो गए हैं। क्या हो गए 4 चैम्बर, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। अब मैमल्स में मत कह देना कि 5 हो गए, नहीं, मैमल्स में भी कितने अभी तक 4 ही है, कितने अभी तक 4 में ही है। तो एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल, तो मैमल्स भी कितना हो गया 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। तो इस तरह से क्या इनके अंदर तो 4 चैम्बर, इनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट बना, और पाइसिस के अंदर कितना रहा 2 चैम्बर हार्ट रहा। कितना चैम्बर हार्ट रहा 2 चैम्बर। तो देखो बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बना होगा, चेंजेस हुए होंगे। पाइसिस से एम्फीबियन बने होंगे, एम्फीबियन से रेप्टिलिया बने होंगे, रेप्टिलिया से एविस। अब एविस से मैमल्स नहीं बने, क्योंकि ये मैम आपको इवोल्यूशन का भी चैप्टर आएगा वहाँ बताएंगे। जब मैमल्स किससे बने, ये भी रेप्टिलिया, कुछ रेप्टिलिया में चेंजेस हुए, बर्ड्स बनी है, और रेप्टिलिया में चेंजेस होके ही क्या बना है बेटा यहाँ पे मैमल। ये डक बिल प्लैटिपस अगर आपने कभी नाम सुना हो तो लिंक शो करेगा रेप्टिलिया एंड मैमल की, यहीं से मैमल का ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है, खाली बेस से सोच के फॉसिल से आपके 10th क्लास के अंदर आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग खाली अजम्पशंस है ये। ओके बेटा, फॉसिल्स मिलने के अकॉर्डिंग, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताया गया। तो अब एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको क्या कहा है, आपको यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसकी बॉडी के बारे में याद रखनी है। एक मैंने आपको क्या कहा बेटा, एक मैंने आपको क्या कहा उनके हार्ट के बारे में याद रखना है। बॉडी मैंने कॉल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कॉल्ड जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वार्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, जिनके अंदर ये 3 चैम्बर हार्ट है, ये सारे के सारे कॉल्ड ब्लडेड है। इसीलिए इनमें मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, जिसके कारण मेंटेनेंस नहीं होगी, यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी पूरी तरह से ब्लड की, इसीलिए इनके अंदर मेंटेनेंस है। तो ये दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। फिर मैंने हार्ट चैम्बर बताया 2 चैम्बर, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, यहाँ 3 चैम्बर, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, या इसे इनकम्प्लीट भी कहेंगे, बना नहीं पूरा, और इसे हमने क्या कहा 4 चैम्बर हार्ट। और यहाँ पर हम एक और चीज पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा। मतलब ओविपेरस, आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे पढ़ेंगे हम ओविपेरस नेचर है, विविपेरस नेचर है, ये सबने टर्म सुन रखी होगी ना, विविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस। और अगर हम बात करेंगे तो एक ओवोविविपेरस भी होती है। क्या होती है, एक ओवोविविपेरस भी होगी। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग, जो अंडे देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स, उन्हें क्या कहा जाता है ओविपेरस कहा जाता है। टू गिव द बर्थ, टू गिव द बर्थ टू न्यू यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, विविपेरस कहते हैं। क्या कहेंगे, विविपेरस। ओवोविविपेरस का मतलब क्या है, अंडे देते, एग ले करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बॉडी की, बट इनका जो हैचिंग होगा, हैचिंग होगा वो कहाँ होगा, फीमेल बॉडी में ही होगा। क्या होगा, फीमेल बॉडी में ही होगा। और उसके बाद में जो बाहर बच्चों को जब जन्म देंगे तो जो बाहर अंडे नहीं आएंगे, क्या आएंगे, अंडे तो वहीं पर डेवलप हुए। देखो फर्टिलाइजेशन हुई, आपको सबको पता, ओविपेरस अगर हम बात करेंगे, जो भी है अंडे देते हैं, फ्रॉग है, रेप्टाइल्स है, ठीक है, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, अंडे, बर्ड्स में कॉमनली देखा आपने, अंडे दिया, अंडे के ऊपर फिर बर्ड बैठते हैं, हैच करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे उसे, और अंडे फूट के क्या आएंगे बच्चों में, मतलब बच्चे निकल के आएंगे, वहां पर उनके न्यू यंग वंस निकल के आते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें ओवोविविपेरस के अंदर एग, मतलब इन्होंने ऐसी एग है, उनकी बॉडी से बाहर एग नहीं निकला है, और उनकी फीमेल की बॉडी में ही रह जाता है, वही इंक्यूबेट होगा और वही फट जाता है, टूट जाता है, वहां से जो निकल के आएगा वो न्यू यंग वंस बाहर निकल के आया। तो एग भी दिए उन्होंने न्यू यंग वंस, तो एग बाहर, एग उनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओवोविविपेरस कहेंगे। एग लेइंग, एग ले कर रहे हैं बट फीमेल बॉडी के अंदर है, वही उनका इंक्यूबेट होगा, वही वो हैच होंगे, बट जो बाहर निकल के आएंगे वो क्या निकल के आते हैं, बच्चे निकल के आएंगे, न्यू यंग वंस निकल के आएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, ओवोविविपेरस। तो ये चीजें भी याद रखनी है, विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस अगर हम बात करेंगे तो मैमल्स आर विविपेरस, बट मैं आपको इनमें एक्सेप्शंस बता दूंगी, ठीक है, कहीं पे ओवोविविपेरस मिलती है फिश के अंदर। इतने मेरी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को।
तो ये 3 चीजें थोड़ा सा हमें यहाँ पे ऐड करनी है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, पाइसेस, पाइसेस को हमने क्या कहा बेटा, यहाँ फिन्स कहा जिसके अंदर फिन है, और इसके अंदर हम फिश करेंगे। फिश को हमने क्या कहा, इस्थियोलॉजी कहते हैं। इस्थियो स्टडी ऑफ फिश इज नॉन एज इस्थियोलॉजी। तो यहाँ पे हम 2 तरह की फिश पढ़ते हैं। कितने डिफरेंस के साथ बताएंगे ना, 2 तरह की फिश पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ड्रेक्थिस, इस्थियोस लग गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, फिश, कॉन्ड्रेक्थिस। और एक हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिक्थिस। ओके, कॉन्ड्रेक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, ये क्या होती है बेटा, फिश होती है। अब हम इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, इनके बीच में हम बेटा यहाँ पर डिफरेंस पढ़ेंगे 1 बाय 1। कौन कौन से कैरेक्टर लेंगे, यहाँ ध्यान देते चले जाना बेटा आप। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे इनका, क्योंकि कार्य किसके अकॉर्डिंग बात की गई है, यहाँ पे बात की गई इनके एंडोस्केलेटन के अकॉर्डिंग। किसकी बात की गई, एंडोस्केलेटन की। इनकी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, अगर कॉन्ड्रेक्टिस किसका बना होता है, मेनली कार्टिलेज का बना होगा। इसके अंदर कोई बॉन्स नहीं होंगी, नो बॉन्स, कोई बॉन्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कार्टिलेजनस फिश भी कहा जाता है। कॉमन नाम क्या होगा इनका, कार्टिलेजनस फिश होगा, बिकॉज दे हैव एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ ओनली कार्टिलेज, नो बॉन्स। ऑस्ट्रिक्थिस, ऑस्ट्रिया मतलब क्या होता है, बॉन्स, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, बॉन, एंड कार्टिलेज भी प्रेजेंट होगा, लेकिन मेन क्या प्रेजेंट है, बॉन। जैसे हमारे अंदर है, मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू करवाया था, मैंने आपको बॉन एंड कार्टिलेज दोनों बताया था, लेकिन हमारे अंदर मेन जो हमारी बॉडी का एक स्केलेटन बना रहा है वो कौन बना रहा है बेटा, हमारे अंदर बॉन और कार्टिलेज कहीं कहीं, जैसे कि नोज के अंदर या पेना के अंदर यहाँ प्रेजेंट था, वर्टिब्रल कॉलम के बीच डिस्क में प्रेजेंट था, तो ऐसे इनमें भी कहीं कहीं प्रेजेंट होगा। ये नहीं कि भाई होगा ही नहीं, होगा। तो मेन क्या प्रेजेंट होगा, बॉन, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बॉनी फिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें बॉनी फिश कहा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कार्टिलेज फिश, आपको कॉन्ड्रेक्टिस और ऑस्ट्रिक्थिस की जगह लिखा यही मिलेगा, कार्टिलेज फिश मिलेगा, और क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर, बॉनी फिश लिखा मिलेगा। तो कार्टिलेज फिश हमने क्या कहा है, किसको कहा है, कॉन्ड्रेक्टिस को, और ऑस्ट्रिक्थिस को हमने क्या कहा है, बॉनी फिश का है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब देखो मैं आपको कॉमन नाम लेके चलती हूँ, शार्क है, इसके अंदर मिलती है। शार्क इज अ कार्टिलेज फिश। जब मोस्टली एक्वेरियम में जो फिश रखते हैं वो इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको एक कटला बताई थी, रोहू बताई थी, कटला है, रोहू है, याद है ना, मैंने आपको उसमें लास्ट वाले चैप्टर के अंदर बताया थी कटला है, रोहू। तो ये ध्यान देना, मैं आपको बताते ही चले जाऊंगी शार्क। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हैबिटेट की बात करेंगे, क्योंकि ये इनको हम नहीं रखते एक्वेरियम में, बिकॉज दे आर मराइन इन नेचर। समुद्र में मिलती है, ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगी और मराइन में भी मिलेगी, ये दोनों के अंदर मिलती है, मतलब फ्रेश वाटर में भी और मराइन वाटर के अंदर भी मिलेगी, और ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाएंगी, ये हर तरह के पानी के अंदर मिलेंगी। ओके बेटा, तो ये क्या हो गई है, फ्रेश वाटर, मराइन एंड ब्रैकिश हो गई है। क्लियर है सारे बच्चों को। अब अगर थोड़ा और डिफरेंस हम बात करेंगे, माउथ, यहाँ से डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, हम माउथ के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, आपने कभी शार्क देखी है, ऐसे तो नहीं देखी होगी रियल में, तो आपने टीवी वगैरह में जरूर देखी होगी। तो अगर आपने कभी देखा है तो आपने यहाँ पे माउथ बनाते हो इस तरह से, देखना मैंने कैसे बनाया, ध्यान देना भी। लग रही है ना शार्क जैसी सी। तो ये क्या होते हैं, शार्क होती है। तो इनका जो माउथ होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ। देखो ये बॉडी का सरफेस क्या होगा, वेंट्रल, और ये सरफेस क्या हो जाएगा, डॉर्सल। तो इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रली होता है। कैसा होगा, वेंट्रली होगा, याद रखना बेटा। और जो आपने एक्वेरियम में फिश कभी देखी है, नोट करना सारे आपके घर में कभी भी एक्वेरियम में, तो उसका मुंह फ्रंट में मिलेगा, उसका माउथ किसके अंदर मिलेगा, फ्रंट के अंदर मिलता है। टर्मिनल एंड पोजीशन पे है ना, डॉर्सल है ना, वेंट्रल है, फ्रंट पोजीशन पे है, इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनली कहेंगे, टर्मिनल पोजीशन है। ये हम क्या कहेंगे, फ्रंट पोजीशन में आता है ना, डॉर्सल है ना वेंट्रल है, बीच में इस तरह टर्मिनल पोजीशन कहा जाता है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या कहा, इसके अंदर माउथ पोजीशन कही, क्या कही, इसकी माउथ पोजीशन कही है।
क्लियर है सारे बच्चों को। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बात करती हूँ, यहाँ पे ये हमने क्या कहा, माउथ बोल दिया, वेंट्रली एंड टर्मिनल पोजीशन के ऊपर हो गया। फिर अगर हम बात करेंगे इनकी बॉडी पे स्केल्स, हम हमेशा एक फिश बनाते टाइम पे हम इस तरह के क्या बनाते हैं, स्केल्स। इनकी बॉडी से एपिथेलियल से डर्मल अराइजल होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्केल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, स्केल जो टफ होते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्केल्स, तो बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे एक टाइप होगी, इनकी प्लेकॉइड टाइप होती है। आपको खाली यहाँ पे इनके नाम याद रख लेना है। प्लेकॉइड, जब आप बहुत हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो हर एक की भाई इसका ओरिजिन डीप में है, इसकी बॉडी पे किस तरह के शेप बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग बात की गई है। तो यहाँ पे प्लेकॉइड होते हैं, और यहाँ पे साइक्लॉइड, सर्कुलर जैसे होंगे, एंटीनॉइड शेप के मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, टिनॉइड, टिनॉइड को गनॉइड भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, यहाँ पर जो स्केल टाइप होगी प्लेकॉइड टाइप होगी, या साइक्लॉइड, टिनॉइड या गेनॉइड टाइप में होती है। तो थोड़ा यहाँ पे नाम जरूर याद रख लेना बेटा, कॉमन रखने के लिए भी पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। स्केल हो गई। फिर अगर हम बात करेंगे फिन्स, तो फिन्स इसके अंदर हमेशा किस में मिलेंगी, पेयर्ड में मिलेंगी। फिन किसके अंदर मिलेंगी बेटा, यहाँ पर पेयर्ड फिन मिलती है। ओके, याद रखना। जो फिन्स आपको पता है सारे बच्चों को, मैं आपको पूरी यहाँ पे नहीं बताऊंगी, इस तरह से देखो, ये पिन फेयर, ये हमारे इनके भी कंधे होंगे, फ्रंट साइज होगी, इन्हें हम पेक्टोरल फिन कह देते हैं। अलग अलग तरह से नॉर्मल बना रही हूँ, ये नीचे पेल्विक फिन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कॉर्डल फिन हो जाएगी। जैसे थोड़ा आगे से बना देते हैं यहाँ पे हिप रीजन में, और ये इस तरह से मतलब ऐसे निकली हुई होती है, इन्हें हम एनल फिन कहेंगे। और लास्ट में क्या होगी, कॉर्डल फिन होगी। क्या होगी, कॉर्डल फिन। तो किसमें अलग होती है, जो भी फिन्स होते हैं मोस्टली क्या मिलेंगी, पेयर्ड नेचर की मिलेंगी। क्या मिलेंगी, पेयर्ड मिलेंगी। बट हमने जो अभी मैंने लास्ट बताई थी, लास्ट में जब टेल रीजन पे होगी, टेल रीजन वाली देखना फिन के बारे में, तो मैं यहाँ पे इस टेल फिन को हम क्या कहेंगे, कॉर्डल फिन कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉर्डल फिन कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्डल फिन। हम डिफरेंट, बाकी तो सेम टू सेम है सारी चीजें जो मिलेंगी फिन्स पेयर्ड में, जो चीजें मिलेगी सारी सेम, हम खाली डिफरेंस बात कर रहे हैं इनके बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा जो कॉर्डल फिन के बारे में, किसके बारे में, कॉर्डल फिन। सारे बच्चों ने कभी शार्क को नोटिस किया है, टीवी वगैरह में ध्यान देते, इसकी ऐसी शेप की होती है ना, एक मैंने बड़ी बनाई, एक छोटी बनाई, और जो नॉर्मली फिश होती है उसमें ध्यान देना, ये दोनों बराबर होंगी। क्या होंगी, दोनों बराबर। आ रही ना ये शार्क का भी, शार्क जैसी है। तो कॉर्डल फिन कैसे होती है, डिफरेंट होगी, ऐसी को हम हेट्रो सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, हेट्रो सर्कल। जो कैसी है बेटा, एक अलग होगी और एक लार्ज है, और एक क्या है, स्मॉल होगी। ठीक है, जो बराबर होगी उसे हम क्या नाम देंगे, होमो सर्कल। जो सेम साइज की होगी, सेम होगी, उसे हम क्या नाम देंगे, होमो सर्कल। और इसे हम क्या नाम देंगे, हेट्रो सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, हेट्रो सर्कल। जो सेम नहीं है, जो सेम नहीं है, डिफरेंट साइज की है। तो कैसे साइज की है बेटा, डिफरेंट साइज की है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया बेटा। आपको डिफरेंस से पूछते हैं यहाँ पे कि कौन सी फिश में क्या है, कौन सी फिश में क्या नहीं है। ओके, देन मैं आपको नॉर्मल कैरेक्टर करवाऊँ। अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे किसके बारे में, गिल्स, क्योंकि सांस किससे लेंगे, गिल्स से लेंगे। तो ये गिल्स भी पेयर में इधर और इधर होंगे। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, ये 5 to 7 पेयर्स के अंदर होते हैं। कितने होते हैं, 5। और ये खाली 4 पेयर में होंगे, ये 4 ही पेयर में होंगे। इनके अंदर 5 से 7 पेयर में मिल जाते हैं गिल्स, और यहाँ पे कितने में मिलेंगे, 4 पेयर में गिल्स मिलते हैं। कितने पेयर में गिल्स मिलेंगे, 4 पेयर में। फिर गिल कवर होते हैं। कभी अगर आपने नोटिस किया है, एक्वेरियम जिन बच्चों के अपने स्कूल में भी एक्वेरियम रखा तो उसमें कभी ध्यान देना, जो ये गिल्स होते हैं, यहाँ पे जब ये पानी निकालते हैं तो उसका इस तरह से ढक्कन सा बना होता है जो खुलेगा, बाहर पानी की निकलेगा यहाँ से। ऐसे ये क्या लेते हैं, ये गिल्स इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, माउथ के अंदर पानी भरते हैं, गिल्स अब्सॉर्ब करेगी, बाकी का पानी गिल्स से बाहर निकलती है। इसलिए जब भी फिश तैरती है उसके साइड में आपको पानी की लहरें छोटी छोटी दिखाई देती है, इसका यही रीजन है। तो हम बात करेंगे गिल कवर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गिल कवर। गिल के ऊपर ढक्कन होंगे, गिल कवर, जिसे ऑपरक्यूलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे ऑपरक्यूलम कहा जाता है। तो यहाँ पर गिल कवर्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट।
बेटा तुमसे बॉनी फिश या काट जो भी फिश आता है एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है और क्वेश्चन वो वहाँ पे एक ही लाइन में सारी चीजें लिखी हुई है। माउथ इज वेंट्रली हेट्रोसर्कल, टेल इज प्रेजेंट, दिस एंड दिस, सारी चीजें लिखी, कॉल ब्लडेड है ये है, ऐसे उसके अंदर लिखा हुआ 2 चैम्बर में। तो आपको ये चीज नोट करनी है बेटा। मैंने क्या कहा कि मैंने आपको डिफरेंस से करा था तो आपको याद रहे। यहाँ पे हम क्या होंगे, गिल कवर नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, और यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब मैं छोटी सी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ और इनकी बॉडी के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो हार्ट इनके अंदर फिश ही है तो फिश के अंदर 2 चैम्बर ही होगा। कितने चैम्बर होगा, 2 चैम्बर ही होगा। दोनों के अंदर ही हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड है और दोनों ही कैसी होती है, कॉल्ड ब्लडेड होंगी। दोनों ही कैसी होती है बेटा, कॉल्ड ब्लडेड होती है। इतनी मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक मेरी बात समझ में? मैंने भी कुछ डिफरेंस करवाए हैं। एंडोस्केलेटन क्या का कार्टिलेज है, कोई बोन्स नहीं है। यहाँ बोन एंड कार्टिलेज काफी बार कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दे दिया। ऑस्टिक्टीज है, बोन्स, कार्टिलेज बोथ है एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो बहुत बच्चे कार्टिलेज पे सर किस पे कराते हैं, बोन्स पे। तो बोन तो है लेकिन कार्टिलेज, लेकिन मेन क्या है इसके अंदर, बोन्स प्रेजेंट है। बॉनी फिश कहा गया है, ये ओनली मराइन है, हर तरह के पानी में मिलेगी। माउथ नीचे की तरफ होगा, वेंट्रली यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे होगा। स्केल्स ओनली प्लेकॉइड टाइप के, साइक्लॉइड, टिनॉइड और डिनॉइड टाइप के होते हैं। कॉर्डल फिन इसमें हेट्रोसर्कल है जो डिफरेंट होगी, एक साइज में बड़ी छोटी, और यहाँ पे होमोसर्कल मिलेगी। गिल्स 5 से 7 पेयर में मिलते हैं, यहाँ 4 पेयर के अंदर मिलेंगे। याद रखना कॉमन फीचर्स है बेटा, इनमें गिल कवर नहीं होते, इसमें प्रेजेंट होंगे। हार्ट इसके अंदर 2 चैम्बर है और इसके अंदर भी 2 चैम्बर है और बॉडी दोनों की कैसी है, कॉल ब्लडेड। हर फिश की बॉडी कैसी रहेगी, कॉल ब्लडेड। अब थोड़े से हम और डिफरेंस करेंगे बेटा। अब हम थोड़े से और जो डिफरेंस करेंगे। अब आपने कभी नोट किया, देखो वो उन्हीं बच्चों ने कभी ध्यान दिया होगा जो डिस्कवरी या मतलब जो एनिमल से रिलेटेड उनको इंटरेस्ट आता है, तो कभी ध्यान देना जो शार्क वगैरह होती है वो उन्हें कंटिन्यू तैरना पड़ता है। अगर वो एक जगह रह जाती है तो धीरे धीरे डूबनी शुरू हो जाएंगी, नीचे की तरफ सिंक होनी शुरू हो जाएंगी। बट आपने कभी एक्वेरियम में फिश देखी है, वो एक जगह है ना पानी के मिड में, तो मिड में रहना, नीचे नहीं आती है। इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ जिसके कारण कंटिन्यू तैरना पड़ता है, इन्हें हम एयर ब्लैडर कहेंगे। इनके लंग के पास में, इनके लंग के पास में ब्लैडर का मतलब होता है थैली। कहीं पर भी ब्लैडर आया, आपने कभी गॉल ब्लैडर नाम सुना हो, आपने यूरिनरी ब्लैडर नाम सुना होगा। ब्लैडर का मतलब होता है थैली से, किससे होगा, थैली से। यूरिन को भरने वाली थैली यूरिनरी ब्लैडर, बाइल जूस को करने वाली गॉल ब्लैडर। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर मतलब जो एयर को भरे रखेगी, लंग्स के पास में होती है। या इन्हें हम स्विम ब्लैडर भी कह देते हैं, जो स्विमिंग में हेल्प करेगी। क्या भी कह देते हैं इन्हें हम, स्विम ब्लैडर में। तो यहाँ पर इनके अंदर एयर नहीं भरी रहती है, एब्सेंट होगी। क्या होगी, एब्सेंट। सो दे कंटिन्यू स्विम, इसीलिए अगर वो पानी में है, एक जगह नहीं ठहर रही है, तो इन्हें कंटिन्यू स्विम करना पड़ता है। अनलेस दे सिंक, ये धीरे धीरे क्या होंगी, डूब मरेंगे नहीं, मतलब नीचे की तरफ, क्योंकि पानी में तो रहती है, इन्हें मरना तो है नहीं। वे पानी में डूब जाएंगी तो नहीं, डूबने का नहीं, क्या करेंगे, एक जगह नहीं रहेंगी, तैरेंगी नहीं, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती रहेंगी। फिर इनको तैरना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। और ये जो फिश होती है एक जगह इसलिए रह जाती है, जब तैरना नहीं पड़ता, बिकॉज इनके अंदर एयर ब्लैडर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट, इसलिए कंटिन्यू स्विम करने की इनको जरूरत नहीं होती है, एक जगह कॉन्स्टेंटली ये रह सकते हैं, भरी रहती है। सीधी सी बात है भाई, जिसको हम नॉर्मल बात करें, हमें तैरना नहीं आता है, तैरना नहीं आता तो हम डूब जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे एक कैंडिडेट जिसको तैरना नहीं आ रहा लेकिन वो अपने चारों तरफ पाइप लगा लेता है ना, आप देखते हो स्विमिंग पूल में जाते हैं, पाइप या कोई बलून से इस तरह से रहेगा, उसे डूबने नहीं देगा, तो इसके अंदर एयर भरी हुई है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे इसके अंदर नेचुरल है, इनके अंदर नेचुरल वो पाइप लगा जिसे हम एयर ब्लैडर कह रहे हैं, इसके अंदर नहीं होता है, इनके अंदर नहीं होता है। क्लियर है बेटा, सारे बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एयर ब्लैडर के बारे में, बात करें इनकी बॉडी की शेप, इनकी बॉडी शेप सबको पता है, इनकी बॉडी की शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है, इस तरह से होती है। स्ट्रीमलाइन को अंदर समझते हो ना,
ऐसी स्पिंडल शेप बॉडी होगी, आगे पीछे से पतली बीच में से मोटी होती है, ऐसे को हम स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन। सबको पता है जहाज इसी शेप में होती है, क्योंकि ताकि आसान से तैर सके। तो ये क्या होती है? स्ट्रीम लाइन बॉडी, जो इसको तैरने में हेल्प करवाती है इनको। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो बॉडी कैसी हो जाएगी? स्ट्रीम लाइन बॉडी हो जाएगी। ना अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इनका डेवलपमेंट, अगर बात करेंगे, देखो डेवलपमेंट डायरेक्ट या नहीं से अगर बात करेंगे, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट नेचर अगर हम बात करेंगे, नेचर के बारे में है डायोसिस है सारी की सारी, बट यहाँ पर ये कैसी होती है? ओवोविविपेरस। ओविपेरस भी मिल जाएंगी या मिलेंगे ओवोविविपेरस। आपने कभी एक स्टिंगरे, क्योंकि 2 साल पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, स्टिंगरे आई थी वहां पे, और क्या कहता है उसने, मतलब बाहर पानी के बाहर वो बच्चे निकल रहे थे उसकी बॉडी से, तो ओवोविविपेरस होती है। तो शार्क भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। मोस्टली कंडीशन में ओवोविविपेरस होते हैं, ओविपेरस रेयर मिलेंगे, मोस्टली ओवोविविपेरस होते हैं। और ये सारे कैसे होंगे बेटा? ओविपेरस नेचर के होंगे। कैसे होंगे? ओविपेरस, अंडे ही देते हैं। और ये कैसे होंगे? ओवोविविपेरस नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होंगे? ओवोविविपेरस नेचर के होंगे। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। तो हमारी सारी चीजें इसके अंदर हो चुकी है, शायद कुछ भी पोर्शन नहीं रहा इसमें। फिर हमारे लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर स्कोलोडियन, स्कोलोडियन, स्कोलोडियन को डॉग फिश कहा जाता है। जो शार्क होगी, क्या होगी? जो छोटी शार्क होती है, जो व्हाइट ग्रेट शार्क होती है, व्हाइट ग्रेट शार्क, शार्क जो उसको कार कॉर्डिलॉन कहा जाता है। कार कॉर्डिलॉन किसे कहा जाता है? व्हाइट ग्रेट शार्क को। आपने ट्राइगोन नाम सुना है? ट्राइगोन, ट्राइगोन क्या होता है बेटा? इसे हम क्या कहते हैं? स्टिंगरे। आपने कभी फिश का नाम सुना होगा ना। और ये कैसी दिखाई देती है? पतंग जैसी, काइट जैसी दिखाई देती है, इतनी बड़ी सी होती है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे जो टेल है कॉर्डल, वही मॉडिफाइड हो जाती है और वो क्या मारती है? स्ट्रिंग, ठीक है। पॉइजन होता है इसके अंदर, पैरालाइज हो सकता है इंसान। एक होती है टॉर्पेडो, एक क्या होती है? टॉर्पेडो, जो करंट मारती है, इसको इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रिक रे। एक होती है जाइजीमा, एक क्या होती है? जाइजीमा। इसे हैमर फिश कहा जाता है, हैमर फिश, हथौड़ी जैसी होती है हैमर फिश। कभी आपने ध्यान दिया हो किस तरह से ऐसी शेप होती है बेटा उसकी, जरूर देखा, इस तरह की शेप होगी। और इसकी आईज होती है, नीचे की तरफ इसका माउथ होता है। तो ये जाइसीमा भी इसी के अंदर आती है। तो आपको याद रखनी है, स्कोलोडियन डॉग फिश छोटी होती है, शार्क ही होती है, छोटी शार्क होती है। और जो ग्रेट व्हाइट शार्क होती है कार्कोडिडियन कहा जाता है। ट्राइगोन को स्टिंगरे कहा जाता है। टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक। हमारे एनसीईआरटी बुक में ये वाला, ये वाला, ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके, जिसे आपको जरूर याद रखना है। अगर मैं आपको यहाँ पे नाम बताती हूँ, इसके अंदर बात करते हो, तो जो हमारे पास कतला है, रोहू है, कार्प आते हैं, सी हॉर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सी हॉर्स। बहुत बच्चे सी हॉर्स को दरियाई घोड़ा मान लेते। दरियाई घोड़ा एक मैमल के अंदर आएगा बेटा। ये सी हॉर्स है, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्पो। इसका माउथ बिल्कुल हॉर्स जैसा दिखाई देता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? हिप्पोकैम्पस होता है। तो सी हॉर्स दरियाई घोड़ा नहीं होता है, ये बॉनी फिश के अंदर आती है, जो क्या होगी? हिप्पोकैम्पस होगी। जो कहाँ पे? कतला है, रोहू है, गैम्ब्यूसा फिश आती है। तो मोस्टली आपको मैंने जो इसके अंदर बताई थी, सारी की सारी फिश किसके अंदर आती है? ऑस्ट्रेक्थीस के अंदर आती है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये मैंने क्या बताया आपको? फिश के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया बेटा? मैंने आपको ये फिश के बारे में बताया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से मैं अगर यहाँ पे बात करूं बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या चीज पढ़ी है? फिश के बारे में पढ़ी है। क्या चीज पढ़ी है? फिश। तो एक हम क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे पाइसिस क्या पढ़ा बेटा? हमने यहाँ पर पाइसिस पढ़ा। पाइसिस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? फिन्स। और इसके अंदर मेनली क्या आती है? फिश। एंड स्टडी ऑफ फिश को हम क्या कहेंगे? इस्थियोलॉजी कहेंगे। तो 2 तरह की फिश हमने बात की बेटा। कितनी तरह की बात की हमने? 2 तरह की बात की। एक हमने क्या कहा? कॉन्ड्रक्थीस का है, हाँ 3 या हाँ कॉन्ड्रक्थीस। और एक हमने क्या कहा? ऑस्ट्रक्थीस का है।
हाँ ये स्पेलिंग है TH कॉन्डक्थीज, ये होती है CHYTHES कॉन्डक्थीज, ठीक है। हाँ ये वाली, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दे लेना, गलत कर दिया मैंने। कॉन्डक्थीज और क्या हो गया, ऑस्टिकथीज हो गई है, ओके, ऑस्टिकथीज हो गई। तब मैं कैरेक्टर लिखते चले जाऊँ। सबसे पहले हमने क्या कहा, इसकी हैबिट, इसका एंडोस्केलेटन बात की, क्या बात की, इसकी एंडोस्केलेटन के बारे में बात किया। एंडोस्केलेटन के बाद हमने इसके बारे में क्या पढ़ा बेटा, इसकी, बोलो सारे बच्चे बोलते चले जाना। फिर मैंने क्या कहा, इसकी हैबिटेट पढ़ी। हैबिटेट के बाद मैंने इसकी क्या पढ़ी बेटा, माउथ की पोजीशन पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर स्केल्स पढ़े, कैसे कैसे स्केल्स होंगे। फिर हमने इसकी फिन्स पढ़ी, पेयर्ड फिन, और हमने इसकी किसके बारे में बात की है, कॉर्डल फिन के बारे में बात की है। किसके बारे में बात किया बेटा, कॉर्डल फिन के बारे में बात किया। फिर हमने इसका क्या पढ़ा, हार्ट पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, इसकी बॉडी पढ़ी। क्या पढ़ी हमने, इसकी बॉडी पढ़ी, ओके बेटा। फिर अगर हम बात करें, यहाँ कॉन्डक्थीज लिख लेते हैं और यहाँ ऑस्टिकथीज लिख लेते हैं। फिर जो हमने यहाँ पे कैरेक्टर इसकी बात की है, क्या बात की, इसके कैरेक्टर्स के बारे में जो बात की है, तो हमने क्या कहा, इसका डेवलपमेंट, नेचर या बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी और बड़े हमने, तो यहाँ इसकी किस तरह के हमें ओविविपेरस है या किस तरह से आते हैं। फिर हमने यहाँ एयर ब्लैडर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, एयर ब्लैडर पढ़ा था। फिर हमने गिल्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, गिल्स कितने पेयर में होंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सब में किडनी प्रेजेंट होगा, ये याद रखना। गिल्स हमने पढ़े। फिर हमने गिल कवर के बारे में बात की, भाई किसके अंदर होगा किसके अंदर नहीं। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा। लास्ट में हमने क्या पढ़ा बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा। तो हम अगर बात करेंगे यहाँ बेटा एंडोस्केलेटन, इसका किसका बना होगा, मेनली कार्टिलेज का, वेरी गुड। इसलिए से हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज फिश कहेंगे, ओके। इसका किसका बना होगा, बोन्स एंड कार्टिलेज का कहेंगे, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, बॉनी फिश कहा जाता है। हैबिटेट इसकी मेनली क्या होगी, मराइन, और इसकी कैसी होगी, फ्रेश भी होगी, मराइन भी होगी, और ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं ये, ठीक है। माउथ अगर हम बात करेंगे, इसका किधर था, नीचे की तरफ वेंट्रली पोजीशन पे था। इसका माउथ कहाँ पे था, फ्रंट में, कहाँ पे था, फ्रंट में। इसे हम क्या नाम देंगे, टर्मिनल कहेंगे, क्या कहेंगे, टर्मिनल। स्केल्स अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से स्केल्स थे, प्लेकॉइड थे। यहाँ पे कौन से स्केल थे, टिनॉइड या डिनॉइड, ठीक है भैया। इसे हम क्या, और कौन से टाइप के थे, साइक्लॉइड टाइप के थे। कॉर्डल फिन यहाँ पे कैसी थी, हेट्रोसर्कल थी, कैसी थी, हेट्रोसर्कल। और यहाँ पे कैसी थी, होमो सर्कल थी, कैसी थी, होमो सर्कल, एक बड़ी थी और एक छोटी। और यहाँ पे दोनों कैसी थी, बराबर साइज की। हार्ट दोनों के अंदर कैसा था, हार्ट हम बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट था। कैसा था बेटा, 2 चैम्बर्ड हार्ट। इसके अंदर भी कितना था, 2 चैम्बर्ड हार्ट था। बॉडी अगर हम बात करेंगे तो कैसी है, ये कॉल्ड ब्लडेड है, ये भी कैसी है, कॉल्ड ब्लडेड ही है, ओके। फिर अगर बॉडी ऑफ ये कैसी होगी, ओविविपेरस, ये हम बात करें ओविपेरस में मेन क्या, ओविविपेरस है। और ये कैसी होती है, ओविपेरस, कैसी होगी, ओविपेरस, अंडे देते हैं ये। एयर ब्लैडर अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या है, एब्सेंट, इसलिए कंटिन्यू तैरना पड़ेगा। और इनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट। इसमें जो गिल्स होंगे वो 5 से लेकर 7 पेयर में होंगे। और यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे, ओनली 4 पेयर। गिल कवर जिसे ऑपरक्यूलम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑपरक्यूलम कहा जाता है। और ये कितने के अंदर हो जाते हैं बेटा, गिल कवर हमने क्या कहा, ऑपरक्यूलम कहा जाएगा। और यहाँ पर 5 to 7 पे गिल कवर या ऑपरक्यूलम अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में स्कोलोडियन याद रखना है, ट्राइगोन याद रखना है, टॉर्पेडो जरूर याद रखना है, इन्हीं में से एग्जाम्पल पूछते हैं, ठीक है। शार्क भी नहीं पूछते, कार्पोरोडियन नहीं पूछते, या जायजीमा भी नहीं पूछते, ये आपको जरूर याद रखना है। एनसीईआरटी में दिए साइंटिफिक नेम है, इसको डॉग फिश कहते हैं। शार्क जैसी होती है छोटी शार्क। ट्राइगोन को हम क्या कहेंगे, स्टिंग रे कहेंगे। और टॉर्पेडो को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रे कहेंगे। बाकी जो भी आते हैं हमारे किसके अंदर आएगी, इसके अंदर कटला है, रोहू है, ठीक है। ये मराइगर हमने बात की थी, सब इसी के अंदर आ जाती है। गैम्ब्यूसा फिश वगैरह इसी के अंदर आ जाती है। क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपने फिश पढ़ा, अब आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पे फिश पढ़ा है। अब मैं आपको फाल्स फिश बताऊंगी, क्योंकि जितने भी हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जितने भी मैंने आपको चीज बताई है कि कौन कौन सी फिश है, मैंने आपको सबसे पहले बताई थी जेली फिश बताई थी। फिर मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, 1 by 1 मैंने स्टार फिश बताई थी, मैंने सिल्वर फिश बताई थी, मैंने क्या बताई थी, रेजर फिश। तो
काफी फिश यहाँ पे आएंगी, तो ये आपको जरूर देखना है। मैं आपको यहीं पे फिश के साथ में एक चीज बता देती हूँ कि एक मैं लिख देती हूँ फॉल्स फिश, ठीक है। हम फॉल्स फिश बता रहे हैं आपको, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या बता रहे बेटा मैं? फॉल्स फिश। यहाँ पे क्या बता रही हूँ? कॉमन नेम बता रही हूँ उनके। फिर क्या बताएंगे हम? उनके साइंटिफिक नेम बताएंगे। और फिर किससे बिलोंग करेगी? फाइलम नेम बताएंगे। ये जरूर नोट करना है, ये जरूर नोट करना है बेटा। ओके, हम क्या बताएंगे? कॉमन नेम, एक साइंटिफिक नेम और एक क्या बताएंगे? उसका फाइलम बताएंगे। देखो बेटा हमने क्या कहा था? कुछ फिश के नाम बताएंगे। हमने क्या कहा? कॉमन फिश। कॉमन फिश सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बात करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? जेली फिश पढ़ी, फिर हम साइंटिफिक नेम बताएंगे। एक हमने क्या बताया था? जेली फिश। एक अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या बताया है? सिल्वर फिश के बारे में। एक क्या होती है बेटा? कटल फिश होगी। कटल फिश हम बाद में बताते हैं। एक हमने क्या कहा? सिल्वर फिश। एक हमने क्या कहा? रेजर फिश होगी, ठीक है। एक क्या होती है? रेजर फिश होती है। एक अगर मैं आपको बात करूं तो क्या होगी? कटल फिश होगी। एक क्या होती है? डेविल फिश होगी। एक क्या होती है? स्टार फिश होती है। ओके बेटा, और एक क्या बताई थी मैंने? स्टार फिश। और एक बताई थी मैंने हैग फिश बताई थी बेटा। क्या बताई थी मैंने? हैग फिश बताई थी। याद है सारे बच्चों को? तो जेली फिश, जेली फिश का साइंटिफिक नेम क्या था? ऑरिलिया। क्या नाम था? ऑरिलिया। और किससे बिलोंग कर रही थी? सीलंट्रेटा से बिलोंग कर रही थी। किससे बिलोंग कर रही थी? सीलंट्रेटा। सिल्वर फिश का क्या नाम था? लेपिस्मा। क्या नाम था? लेपिस्मा नाम था। और किससे बिलोंग कर रही थी? आर्थ्रोपोडा से। किससे बिलोंग कर रही थी? आर्थ्रोपोडा से। रेजर फिश का नाम होता है सोलेन। क्या नाम होता है? सोलेन। तो किससे बिलोंग करती है? मोलस्का से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करेगी? मोलस्का। जो कटल फिश होती है वो क्या होती है? सीपिया। क्या होती है? सीपिया होती है। जो किससे बिलोंग करेगी? मोलस्का से ही बिलोंग करेगी। किससे बिलोंग करेगी बेटा? मोलस्का से। डेविल फिश क्या था? ऑक्टोपस थी बेटा। क्या थी? ऑक्टोपस। जो किससे बिलोंग करती है? ये भी मोलस्का से ही बिलोंग करेगी। ओके। स्टार फिश क्या थी? एस्टेरिस नाम था इसका। क्या नाम था? एस्टेरिस। तो किससे बिलोंग करेगी? इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? इकाइनोडर्मेटा से। और जो हैग फिश होती है, हैग फिश को हमने क्या नाम दिया था? मिक्जीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मिक्जीन नाम दिया था। और ये किससे बिलोंग करती है बेटा? ये किससे? अभी मैंने बताया था मिक्जीन। मिक्जीन किसका एग्जांपल है? साइक्लोस्टोमेटा का। और साइक्लोस्टोमेटा कौन से फाइलम से बिलोंग करेगा? कॉर्डेटा से। किससे बिलोंग करेगा? कॉर्डेटा से। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। मैंने क्या कहा? जेली फिश, सिल्वर फिश, रेजर फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, हैग फिश जो कॉमनली आते हैं बेटा। अगर एक दो और फिश भी होंगी तो मैं आपको व्हेल भी कर लेते हैं। व्हेल को तो हम लार्जेस्ट फिश नहीं है। व्हेल किसके अंदर आती है? मैमल्स के अंदर दिखती है बेटा, वो फिश नहीं होती है, सबको पता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। जेली फिश, ऑरिलिया, सिलेंट्रेटा, सिल्वर फिश, लेपिस्मा। सिल्वर फिश में आर्थ्रोपोडा में एक और फिश आती है, थोड़ा सा नाम दिमाग से स्लिप कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको जरूर होगा तो आपको नोट्स में भेज दूंगी। सिल्वर फिश है, लेपिस, मेनली यही फिश होती है जिसको हम रूटीन में फिश में एज ए यूज करते हैं, तो आपको जरूर नोट करना है। जेली फिश ऑरिलिया, सिल्वर फिश लेपिस्मा आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। रेजर फिश इज नॉट अ फिश, मोलस्का। कटल फिश सीपिया, मोलस्का का मेंबर है। डेविल फिश ऑक्टोपस, मोलस्का का मेंबर है। स्टार फिश एस्टेरिस, इकाइनोडर्मेटा। हैग फिश मिक्जीन, साइक्लोस्टोमेटा। जो ये फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश के अंदर आती है। तो आपको ये सारी चीजें जरूर याद रखनी है। ओके बेटा।